गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे मॉक 65 के रीजनिंग एनालिसिस की, जो विश्वेश्वर स्टडी सेंटर के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। प्रत्येक संडे को ये टेस्ट होता है और अभी ये टेस्ट नंबर 65 का डिस्कशन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। मेढक का संबंध किससे है? टरटराना से। मेढक आवाज कैसा निकालता है? टरटराता है। तो आपको पूछा है मोर का संबंध उसी प्रकार क्या होगा। देखिए, ऑब्वियस सा बात है, मेढक टरटराता है तो मोर क्या करता है? कुहुकता है। मोर क्या करता है? कुहकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। आंसर क्या हो जाएगा? डी, यानी कि आंसर हो जाएगा कुहकना। चलिए आगे की और क्वेश्चन को बढ़ाते हैं। दूसरा देखिए, बोल रहा है कि 24 का 137 से जो संबंध है, 18 का 101 से जो संबंध है, वही 14 का क्या होगा। देखिए, 24 का संबंध है 137 से। देखिए कैसे किया गया है। 24 गुना 6, 144 माइनस 7, 137। 18 को देखिए, 18 गुना 6, 108 माइनस 7, 101। तो 14 का निकालना है। 14 गुना 6, 84 माइनस 7, आंसर क्या आ जाएगा? 77। 14 छक 84 माइनस 7, आंसर क्या आ जाएगा? 77। ठीक, आसान क्वेश्चन था। देखिए, होस्ट, क्वेश्चन क्या है? HOST, होस्ट को कोड किया गया है JKYL। ठीक, जब आपको कुछ नहीं समझ में आया तो इसका नंबरिंग कर लीजिए। इसका नंबरिंग कर लीजिए। H का नंबर 8, O का नंबर 15, S का 19, T का 20, J का 10, K का 11, Y का 25 और L का 12। अब देखिए, 8 से 10 यानी कितना जोड़ दे रहे हैं? 2। 15 से 11 कितना घटा दे रहे हैं? 4। 15 से 11 कितना घटा दे रहे हैं? 4। 19 से 25 कितना जोड़ दे रहे हैं? 6। और 20 से 12 कितना घटा दे रहे हैं? 8। यानी पैटर्न बदल रहा है। 2 4 6 8 और प्लस माइनस क्या कर रहा है? चेंज हो रहा है। सेम एस के साथ करेंगे। 16, SOLO, एस का 19, ओ का 15, एल का 12, ओ का 15। 15 में पहले 2 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 17। तो आ जाएगा TU, यानी ये ऑप्शन और ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब दो ऑप्शन में हमको सुनना है। दूसरा क्या करना है? 15 में हमको क्या घटाना है? 4 घटाए थे, तो यहाँ पे भी देखिए 15 में 4 घटाएंगे तो 11। 11 में कौन आ जाएगा? के। तो यू के दोनों में है। चलिए उसके बाद देखिए, 12 में क्या जोड़ना है? 6। 12 में 6 जोड़ेंगे तो 18। 18 किसका होता है? 18 आपका आ जाएगा आर। आर का होता है 18। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। पैटर्न है 2 4 6 8 प्लस माइनस प्लस माइनस। चलिए आगे देखिए, पूरा असंगत का चयन करें। जब हमको कुछ नहीं समझ में आता है तो नंबरिंग कर लेते। देखिए, बी का नंबर 2, बी का नंबर 2, जी का नंबर 7, एल का नंबर 12, ए का नंबर 1, एफ का नंबर 6, के का नंबर 11, पी का 16, यू का 21, जेड का 26, एन का 14, एस का 19, डब्ल्यू का कितना आ जाएगा? डब्ल्यू एक्स वाई, वाई 24 23। अब यहां देखिए, सब में 5 का डिफरेंस है। 2 5 7, 7 5 12, 1 5 6, 6 5 11, 16 5 21, 21 5 26। यहां लेकिन डिफरेंस कितना कहा जा रहा है? 4 का। तो आंसर कौन हो जाएगा? डी, यानी ऑड कौन हो जाएगा? डी। चलिए आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए, यदि एप्रॉन को क्या किया गया है? CNTMP, एप्रॉन, APRON, एप्रॉन को कोड किया गया CNTMP। देखिए क्या है, ए के बाद एक लेटर छोड़ा, बी लिखा सी, एन के बाद पीछे से छोड़ा एक ओ, आर के बाद आगे से छोड़ा एक लेटर, एम के बाद पीछे से एक लेटर छोड़ा, एन के बाद आगे से एक लेटर छोड़ा और पीछे जोड़ा। अब देखिए, इसको हमको क्या कोड करना है? बी को, HEABY। एच को देखिए, एक लेटर छोड़ दीजिएगा, क्या हो जाएगा? जी। तो क्या हो जाएगा? एच के बाद जी, जी के बाद क्या हो जाएगा? एच, आई, आई के बाद क्या हो जाएगा? जी। यहाँ क्या हो जाएगा? एक लेटर इधर से छोड़ना है। सी के बाद एक लेटर छोड़ेंगे, डी, क्या लिखेंगे? ई। ए के बाद एक लेटर छोड़ेंगे, बी, क्या लिखेंगे? सी। इधर क्या लिखेंगे? टी। टी के बाद एक लेटर छोड़ेंगे, यू, यहाँ क्या लिखेंगे? बी। वाई के बाद एक लेटर छोड़ेंगे, जेड, और क्या लिखेंगे? ए। तो JCCT, JCCT। एक लेटर इधर छोड़ना है, एक लेटर पीछे छोड़ना है। चलिए आगे। अब बोल रहा है कि सभी विकल्प का चयन कीजिए जो तार्किक और सार्थक क्रम में दर्शाता है। देखिए, अगर सन से सबका डिस्टेंस चेक कीजिएगा तो सबसे नजदीक में आपको कौन सा मिलेगा? पहला ग्रह मिलेगा शुक्र। कौन सा ग्रह मिलेगा? शुक्र। सबसे पहला ग्रह कौन सा मिलेगा? शुक्र। सबसे पहला ग्रह मिलेगा शुक्र। शुक्र के बाद कौन आता है? पृथ्वी। पृथ्वी के बाद कौन आता है? मंगल। मंगल के बाद कौन आता है? बृहस्पति। और बृहस्पति के बाद कौन आता है? शनि। तो सबसे पहले स्टार्ट देखिए 2 से। 2 से किसमें स्टार्ट है? इसमें। शुक्र के बाद क्या आएगा? पृथ्वी। तो आंसर हो जाएगा 2 1। सन के डिस्टेंस से इसको देखा गया है। सन के डिस्टेंस को रिलेट करके बताया गया है।
नेक्स्ट बोलता है 8 मित्र हैं ए बी सी डी ई एफ जी और एच, एक सीधी रेखा में बैठे। एक सीधी रेखा खींच लेते हैं, एक सीधी रेखा खींच लेते हैं, ठीक। उसके बाद क्या बोल रहा है, एफ जो है डी और जी के बीच बैठा है। एफ जो है वो किसके बीच में बैठा है, डी और जी के बीच। बी जो है वो किसके किसके बीच में बैठा है, एच और ए। ये चेंज हो सकता है, इससे कोई मतलब नहीं। ई और ई जी के बाएं से तीसरा है। ई जो है वो जी के बाएं से क्या है, तीसरा, यानी 1 2 तीसरा। साइड में जो किसी एक छोर पर बैठा है, यानी जी जो है वो किसी एक छोर पे बैठा है। जी सेकंड पर्सन को डिनोट करता है हमेशा जो, तो जो क्या है, जी। जी जो है वो किसी एक छोर पे बैठा है। चलिए कहीं से अल्टरनेट, या तो इधर ले लीजिए या तो इधर, हम यहीं से ले लिए। जी के 2 छोड़ के कौन बैठा है, ई। 1 2, यहां कौन बैठा है, तो टोटल 4 हो गए, टोटल 8 आदमी है, तो 5 6 7 8, 8 आदमी हम लिख लिए। अब यहाँ आगे क्या क्या बोल रहा है देखिए, इस लाइन को देखिए। डी जो है वो किसके किसके बीच में बैठा है, एफ और जी के। इधर तो कोई नहीं बैठ सकता, तो डी जो बैठेगा वो किसके बीच में बैठेगा, एफ और जी। आगे क्वेश्चन को देखिए, बोल रहा है ई जी के बाएं से तीसरा है, कोई दिक्कत नहीं। एच सी के बाएं से तीसरा है। एक ही एक ऐसा कंडीशन होगा जहां पे एच क्या होगा, सी के बाएं से तीसरा होगा। 1 2 तीसरा, और बाकी कोई नहीं। एच बी जो है वो एच और ए के बीच में बैठा है। बी जो है वो एच और ए के बीच में बैठा है। आराम से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब देखिए, पूछा ए और ई के बीच में कौन बैठा है, ए और ई के बीच में कौन बैठा है, सी। ए और ई के बीच में कौन बैठा है, सी। कोई दिक्कत, चलिए नेक्स्ट आगे क्वेश्चन में आइए। चलिए चलिए, क्वेश्चन कहता है दो टीम जिनमें से प्रत्येक टीम के 3 खिलाड़ी हैं, एक वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। एक टीम के 3 खिलाड़ी दूसरे टीम के 3 खिलाड़ी के आमने सामने बैठे हुए हैं। यानी 2 टीम है जिसमें 3 आदमी बैठा हुआ है, 1 2 3 और 1 2 3, ठीक। पूरा के और एल आमने सामने बैठा है, कहीं पे भी बिठा देते हैं जब कोई फ्रीडम है, तो के और एल आमने सामने बैठा है, कोई दिक्कत नहीं है। एन और ओ अलग अलग टीम है, यानी यहाँ पे कहीं भी एन होगा और यहाँ पे कहीं भी क्या होगा, ओ होगा। अभी के लिए फिलहाल रख लेते हैं। एम एन के सामने है, यानी एन जहां बैठेगा एम के सामने है, लेकिन पी किसी एक छोर पर है, यानी छोर पे तो नहीं बैठा रहा है, पी किसी एक छोर पर है। यहां देखिए एन जो है वो एल के तुरंत दाएं है। अब यह सब बात है, अगर एन को बिठाएंगे, एन एल के क्या है, तुरंत दाएं है। अगर एन जो है वो एल के तुरंत दाएं है, तो एल के दाएं कहां होगा, यहाँ एन। अब ये क्वेश्चन को देखिए, क्या बोल रहा है, एम एन के सामने है, तो एम क्या चिपक जाएगा यहाँ। अब एक चीज पहले से ही बोला, एन और ओ विपरीत है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओ, और बच कौन गया, पी। और वैसे भी कह रहा है पी किसी एक छोर पे है, खत्म। तो बोला निम्नलिखित में कौन एक ही टीम के सदस्य है, तो देखिए एल एन ओ के एम पी, कौन सा निकल रहा है, के एम पी एल एन पी। एक क्वेश्चन को देखिए, एन और ओ, सॉरी इस क्वेश्चन को यहाँ देखिए, एन और ओ यहाँ पे कह रहा है कि बुरा है, एन और ओ अलग अलग टीम में है, एन और ओ क्या है, अलग अलग टीम है, तो यहाँ तो ओ हो नहीं सकता है, तो यहां हो जाएगा ओ और यहां हो जाएगा पी। अब क्या कह रहा है देखिए, निम्नलिखित में कौन सा एक ही टीम के सदस्य, तो एक ही टीम में कौन हो जाएगा, एल एन पी, एल एन पी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बुरा, जेनेब शुरू से एक विशेष निर्देशन में आमने सामने खड़ा है, फिर वह 90 डिग्री मुड़ता है। आपका ये क्वेरी है कि 90 डिग्री राइट मुड़ेगा कि एंटी क्लॉकवाइज मुड़ेगा या क्लॉकवाइज, इस चीज का डिस्कशन देखिए। इसका हम कुछ नहीं मुड़ाते हैं, पहले हम लिख लेते हैं आराम से, ये चीज लिख लेते हैं कि कितना डिग्री मुड़ता है, 90 डिग्री। कोई पता नहीं है क्लॉक है कि एंटी क्लॉकवाइज, ठीक। फिर 180 डिग्री वामावर्त, 180 डिग्री वामावर्त मतलब क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज। कैसे मुड़ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। फिर बोल रहा है वो 135 डिग्री फिर एंटी क्लॉकवाइज, फिर 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, फिर वह अंत में 180 डिग्री क्लॉकवाइज, फिर वह अंत में क्या मिल रहा है, 180 डिग्री क्लॉकवाइज। और अब उसका मुख कहाँ है, उत्तर पूर्व, यानी अब वो कहाँ है, नॉर्थ ईस्ट। आपको पता होगा रोटेशन में क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज चलने से, एक बार ऐसे चले और एक बार वापस पीछे आ गया तो डिस्टेंस में कोई फर्क नहीं पड़ता है, रोटेशन में कोई। तो 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 180 डिग्री क्लॉकवाइज, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब देखिए 90 डिग्री मुड़ा और 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मुड़ा, 135 डिग्री, तो बड़ा इसमें कौन है, 135। तो 90 की 135, तो बचेगा क्या, 90 में 135 घटेगा तो 45 डिग्री, और 45 डिग्री क्या बच जा रहा है, बड़ा कौन है, एंटी क्लॉकवाइज। अब इसका दो तरह से आप निरूपण कर सकते हैं। देखिए अगर ये डिस्टेंस है तो ये हो जाएगा नॉर्थ, ये हो जाएगा साउथ, ये हो जाएगा ईस्ट और ये हो जाएगा वेस्ट। क्या क्वेश्चन कह रहा है देखिए, 45 डिग्री कहां रहिएगा और एंटी क्लॉक मुड़िएगा कि आप कहां पहुंच जाइएगा, नॉर्थ ईस्ट में। तो ऑब्वियस सा बात है, आप यहां पे रहिएगा तब ना एंटी क्लॉक मुड़िएगा, घड़ी के विपरीत दिशा में कितना मुड़िएगा, 45 डिग्री, तब कहां पहुंच जाइएगा, नॉर्थ ईस्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा, ईस्ट।
दूसरा इसका ये तरीका है कि जो भी आंसर आए इसको पलट दीजिए, 45 डिग्री क्या चल दीजिए, क्लॉकवाइज। 45 डिग्री क्या चल दीजिए, क्लॉकवाइज। हम नॉर्थ ईस्ट में थे, नॉर्थ ईस्ट से 45 डिग्री क्लॉकवाइज चलेंगे तो भी आंसर क्या होगा, ईस्ट। अब एक चीज आपका ये क्वेरी है कि इसमें हम ये कैसे डिसाइड करेंगे पहले शुरू में क्लॉकवाइज चला या नहीं। एसएससी या अदर जितने भी एग्जाम्स हैं ये मान के चलता है कि जब भी आपको एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज दोनों में अगर संभावना है वो एंटी क्लॉकवाइज को जरूर दर्शाता है, जबकि क्लॉकवाइज को अगर नहीं दर्शाया गया है और अगर रोटेट करना है तो ऑब्वियस सा बात है आप कहां रोटेट कीजिएगा, क्लॉकवाइज में। ये ऐसा एग्जाम पैटर्न है और ये एग्जाम क्वेश्चन आपको देखिए सीजीएल 20 अप्रैल 2022 का आप चेक कर सकते हैं, पूछा हुआ है। एग्जाम में जब भी ये ना दिया हो कि किस डायरेक्शन में मुड़ना है तो हमेशा आपको क्लॉकवाइज मुड़ना है, नहीं तो आप ऐसे भी प्रकार से बना सकते हैं। यहां पे हम क्लॉकवाइज मानेंगे, क्यों मानेंगे उसका एक ही रीजन है कि जब तक एंटी क्लॉक तब तक नहीं मुड़ेंगे जब तक कि उसमें क्वेश्चन में मेंशन ना हो। अगर ये क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो हम मजबूरी रूप में क्वेश्चन के आंसर को डिराइव करने के लिए हम क्लॉकवाइज ही रोटेशन मानेंगे, इसमें और किसी भी प्रकार का डिस्कशन का कोई जरूरत नहीं है। जब भी डायरेक्शन एंटी क्लॉक तभी मुड़ेंगे जब क्वेश्चन में इंडिकेट किया हुआ रहेगा, और क्वेश्चन में जब इंडिकेट नहीं रहेगा तो हम हमेशा क्लॉकवाइज को ही मानेंगे। ये ऐसा एग्जाम्स, कई एग्जाम के ये क्वेश्चन के हैं। बाकी आपका डिस्कशन आप अपनी तरफ से देख लीजिए, जो बेस्ट सॉल्यूशन है वो हम बता दिए। देखिए ये एक कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है और बेहद आसान है, इसको करना है। x गुना वाई, गुना का अर्थ क्या है, यहां देखिए ए बी का क्या है, पति, यानी एक्स वाई का क्या है, पति। एक्स वाई का क्या है, पति, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा w माइनस एक्स, माइनस है डब्ल्यू एक्स की क्या है, माँ, डब्ल्यू एक्स की क्या है, माँ। इसके बाद पढ़िए v डिवाइड डब्ल्यू, डिवाइड का मतलब क्या है, v जो है वो w की क्या है, बहन, v जो है वो w की क्या है, बहन। u प्लस v, प्लस का मतलब है u जो है वो v का क्या है, भाई। अब क्वेश्चन पूछ रहे हैं निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। भी एक्स के माँ का पिता है, देखिए भी जो है वो एक्स के माँ का पिता तो कभी नहीं हो सकता, तो ये तो गलत है। दूसरा यू जो है वाई के पिता की माँ, यू जो है वाई के पिता एक्स की माँ का भाई है, एकदम बात सही है। यू के पिता कौन हो गया, एक्स, एक्स की माँ कौन हो गया, डब्ल्यू, डब्ल्यू का भाई कौन हो गया, यू, तो यू वाई के पति की माँ का भाई है, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर, चलिए बोल रहा है कि कौन से प्रश्न आकृति को आप बना सकते हैं। ऑब्वियस सा बात है, आपको पता होगा 6 का विपरीत क्या होता है, 5, 1 का विपरीत 3 और 4 का विपरीत 2। 6 का विपरीत 1, 6 का विपरीत 5, 1 का विपरीत 3 और 4 का विपरीत 2। कभी भी विपरीत फलक एक साथ नहीं हो सकते, कभी भी विपरीत फलक एक साथ नहीं हो सकते। ठीक, कभी भी विपरीत फलक एक साथ नहीं हो सकते। तो देखिए 1 के विपरीत में 3 दिख रहा है, ये तो कभी नहीं होगा। अब देखिए 6 के विपरीत 5 दिख रहा है, कभी भी नहीं होगा। अब देखिए उसके बाद देखिए 1 के विपरीत 3 दिख रहा है, नहीं। 2 के विपरीत 4 दिख रहा है, नहीं। 5 के विपरीत 6 दिख रहा है, नहीं। ये हो सकता है। डी नंबर देखिए 6 के विपरीत 5 नहीं दिख रहा है, 4 के विपरीत 2 नहीं दिख रहा है, 1 के विपरीत 3 नहीं दिख रहा है, तो सी और डी दोनों हो सकता है। तो आंसर हो जाएगा 1 नंबर, केवल सी और डी। आंसर हो जाएगा केवल सी और डी। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, केवल सी और डी। अब देखिए इसमें क्या लॉजिक लगाया गया है, 19 9 140। देखिए इसका है 19 प्लस, इसका लॉजिक देखिए 19 प्लस 9 28 गुना 5 140। सेम देखिए 17 प्लस 9 क्या आ जाएगा, 26, 26 गुना 5 कितना हो जाएगा, 130। तो पूछा है इसको जोड़ेंगे और 5 से गुना करेंगे 120 आएगा, तो ऑब्वियस सा बात है यहाँ पे क्या होना चाहिए, 24, 24 पंचे 120। 5 दिया हुआ है तो कितना जोड़ेंगे, 19, 19 प्लस 5 क्या हो जाएगा, 24, 24 पंचे 120, तो आंसर हो जाएगा 19। ठीक है, देख लीजिएगा इस क्वेश्चन को देखिए। बोला 42 18 को 252 कोड किया, हम डायरेक्टली बता दे रहे हैं कैसे कोड किया, 42 गुना 18 बटे 3, 42 गुना 18 बटे 3। देखिए 3 छक 18, 42 गुना 6, 2 छक 12, 4 छक 24 और 1 25। उस तरह 37 गुना 24 बटे 3 किया गया, 3 अठे 24, 37 अठे हो जाएगा 296। आगे आपको करना है, मान लीजिए वहां पे x, x गुना 36 बटे 3 बराबर क्या जाएगा, 540। देखिए 18 दूना 36, 18 से 30, 2 से 15, x बराबर आ जाएगा 45। इसका आंसर हो जाएगा 45। अच्छा क्वेश्चन था। देखिए
इसमें क्या कहता है कि किन चिन्ह को बदल देना चाहिए ताकि ये समीकरण आपस में सही हो जाए। ठीक, अब देखिए इसको हम डायरेक्टली चलिए पहला वाला ही पुट करते हैं। 17 गुना 4 एक नंबर से ही पुट करके देखते हैं, माइनस 7 को हम किस में बदल देना है, 9 में, तो ये हो जाएगा 9 का स्क्वायर 81, प्लस यहाँ पे 9 को हम 7 से, इसलिए ऐसा जो है यहाँ पे 7 कर दिए, तो 63 भागा 7 क्या हो जाएगा 9, गुना 6 प्लस 83 माइनस 41। अब देखिए इसमें 17 चौके 68 माइनस 81 प्लस 54 प्लस 83 माइनस 41। अब देखिए 8 4 12 और 3 15, पहले प्लस वाला को जोड़ लेते हैं। ठीक, 6 8 14 और 8 4 12 3 15, 6 5 11 और 8 19 और 1 20, 205 माइनस इन दोनों को 1 1 2 8 4 22, तो कितना आ जाएगा 83, यानी सेटिस्फाई कर गया ए नंबर। ठीक, 7 और 9 देख लीजिएगा। बोलता है कि क्वेश्चन क्या पूछा, कितने मनोवैज्ञानिक कॉर्पोरेट हैं, क्वेश्चन है कितने मनोवैज्ञानिक कॉर्पोरेट कर्मचारी हैं लेकिन पिता नहीं है। तो मनोवैज्ञानिक को कौन दर्शा रहा है, देखिए मनोवैज्ञानिक का प्रतिनिधित्व करता है कौन, रोम्बस, तो रोम्बस हो गया ये, कोई दिक्कत नहीं। इसके अंदर वाला बोलता है कितने मनोवैज्ञानिक कॉर्पोरेट कर्मचारी हैं, कॉर्पोरेट को देखिए, कॉर्पोरेट कर्मचारियों का कौन पढ़ा, त्रिकोण, यानी अब यहां तक आ गया कहानी। इसके बाद हो रहा लेकिन पिता नहीं है, और पिता को कौन दर्शा रहा है, देखिए क्वेश्चन आपको देखिए, रोम्बस मनोवैज्ञानिक वृत्त किसको दर्शा रहा है, पिता को, तो पिता नहीं होना चाहिए, यानी ये सर्कल वाला नहीं होना चाहिए, तो बच कौन गया, ऑब्वियस बात है 6, तो क्या जाएगा 6, आसान है। अब देखिए कथन निष्कर्ष वाला क्वेश्चन है, कुछ चीज बटर है, कुछ चीज बटर है, एकदम आसान। सभी ऑयल क्या है, बटर है, सभी ऑयल क्या किसके अंदर होगा, बटर के अंदर। कोई बटर लिक्विड नहीं होता, यानी कोई भी बटर क्या होगा, लिक्विड नहीं होता है। हो गया। अब क्या बोल रहा है, कथन निष्कर्ष को पढ़िए, कोई ऑयल लिक्विड नहीं है, यानी ऑयल का रिलेशन लिक्विड के साथ कैसा दिखना चाहिए, नेगेटिव। अब यहां देखिए ऑयल का लिक्विड के साथ क्या दिख रहा है, दिख रहा है, ये हो गया ऑयल का पूरा सर्कल लिक्विड के साथ नेगेटिव रिलेशन। दूसरा, कुछ बटर चीज है, बटर और चीज में कॉमन दिखना चाहिए, ये भी सही है। सभी बटर ऑयल है, यानी सारा का सारा बटर ऑयल के अंदर होना चाहिए, दिख रहा है नहीं, तो आंसर कौन हो जाएगा, 1 और 2। निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करता, निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करता। चलिए आगे, अब इसमें देखिए फिगर सीरीज का एक क्वेश्चन है, यहां आप देख रहे होंगे y सीधा है, यहां y उल्टा है, यहां ये सीधा है, ये यहां पे क्या हो गया, उल्टा हो गया। ठीक, ये यहां पे क्या है, सीधा, तो ये यहां पे क्या होगा, उल्टा। ये देखिए ऐसे ऐसे फिगर चल रहा है, ऐसे क्रॉस, तो यहाँ आएगा ऐसे क्रॉस, और ये ऊपर वाला क्या होगा, नीचे उल्टा होगा। तो देखिए किसमें उल्टा है, ना ही इसमें उल्टा है, ना ही इसमें उल्टा है, ना ही इसमें उल्टा है, आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर। ठीक, उसका उल्टा करना है। देखिए y ऐसे पलट गया, ये जो क्रॉस चिन्ह था, ये क्रॉस चिन्ह देखिए, ये क्रॉस चिन्ह ऊपर चला गया, तो ये जो होगा ये भी क्या होगा, परावर्तन होगा, और ये कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर। देख लीजिएगा इस क्वेश्चन को। अब इसमें गिनना है त्रिभुज की संख्या। देखिए त्रिभुज को कैसे गिनते हैं, ये देखिए, ये एक त्रिभुज होगा, पहला बात, ये एक त्रिभुज होगा 2, फिर ये एक बड़ा वाला त्रिभुज होगा 3, देखिए ये एक त्रिभुज होगा 4, ये एक त्रिभुज होगा 5, ये एक त्रिभुज होगा 6, और ये एक पूरा बड़ा वाला त्रिभुज होगा 7। टोटल कितने आ जाएंगे, टोटल कितने त्रिभुज आ जाएंगे, 7। देखिए ये भी क्वेश्चन आपको लगता है कि इसमें सी और डी दोनों होना चाहिए, इसलिए इस क्वेश्चन को देखिए। ये क्वेश्चन सेम फिगर आपको खोजा जा रहा है कि ये फिगर कहां बनेंगे। देखिए ये ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है। ठीक, अब यहां से देखिए, ये तो दोनों फिगर तो हो नहीं सकते, ये दोनों में चर्चा करते हैं। यहां से स्टार्ट कीजिए, ये ऐसे हुए, ये ऐसे हुए, देखिए यहां तक मिला, ये यहां से यहां क्रॉस उठा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं हुआ, फिर यहां से यहां उठा, ठीक, फिर उसके बाद क्या कह रहा है, ऊपर गया और फिर यहां नीचे गया, ये भी वेरीफाई कर रहा है। अब आपके दिमाग में क्या आएगा, ये भी ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, फिर ये ऐसा हुआ, और ये फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ। देखिए दोनों में से दोनों फिगर आपको लगता होगा कि सी भी सही हो सकता है और डी भी सही हो सकता है। ठीक है, मानते हैं कि माइनर डिफरेंस आपको पता नहीं चल रहा है, लेकिन इसमें भी यही कथन कहता है, एसएससी या कोई भी एग्जाम, अदर एग्जाम, एसएससी और भी कई एग्जाम, सीपीओ और भी एनटीए जो कंडक्ट करता है, उसमें यह कहना है कि अगर दो ऑप्शन सिमिलर मिलते हैं,
दो ऑप्शन सिमिलर मिल जाता है आपको कि ऑप्शन सी भी सही है, ऑप्शन डी भी सही है, कोई डिफरेंस आपको पता नहीं चल रहा है, तो हम जो पहले ऑप्शन आएगा उसी को टिक आउट करेंगे, तभी आपको नंबर मिलेगा। रही बात, हम इस क्वेश्चन में स्टार डलवा दे रहे हैं क्योंकि आपका इतना कंफ्यूजन है, तो इसके सी एंड डी में हम डलवा दे रहे हैं, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सोचा जाए तो सी भी करेक्ट होने की 100% चांस है। क्यों चांस है? क्योंकि एसएससी के भी कई सारे ऐसे प्रीवियस एग्जाम्स हैं, एनटीए के कई प्रीवियस एग्जाम है जिसमें यह कहा गया है कि अगर दो ऑप्शन सेम टू सेम अगर आप डिफरेंशिएट नहीं भी कर पा रहे हैं तो दोनों में से जो पहला ऑप्शन आपको मिलेगा वो ऑप्शन को आप क्या करिएगा, टिक आउट करके आगे करिएगा, और बाकी अगर क्वेश्चन करेक्शन होगा तो नंबर आपको मिलेगा ही, लेकिन आप किसको टिक करिएगा, सी को टिक करिएगा। चलिए इसका हो गया, क्वेरी खत्म। अब देखिए इसके अब आपको क्या करना है, मिरर इमेज। तो मिरर इमेज कहता है जो नजदीक वो नजदीक, जो दूर वो दूर। तो यह पेंटागन नजदीक है तो यहाँ पेंटागन यहाँ पे सब में नजदीक होगा, सब में है। ये एरो अगर इस प्रकार है तो एरो इसी तरह होगा, लेकिन इसका मिरर इमेज कैसा हो जाएगा, उल्टा। तो देखिए मिरर इमेज क्या उल्टा होगा, सब में सब यही सही है। अब देखिए पी पे, देखिए अगर ये पी सही है तो पी उधर जाएगा तो पी क्या हो जाएगा, उल्टा। अब देखिए किसमें पी उल्टा है, ये पी तो सही नहीं होगा, ये पी सही नहीं होगा। अब देखिए दोनों में ये पी सही है। अब इस ट्रायंगल को देखिए, ये ट्रायंगल अगर ऐसे है तो इधर आएगा तो ये ट्रायंगल कैसा हो जाएगा, ऐसा। इधर किसमें आंसर है, बी। ये ट्रायंगल वैसे का वैसे डाल दिया है तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। चलिए ये रहा आपके मॉक 65 के रीजनिंग का एनालिसिस। अगर आपको पसंद आता है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। चलिए तब तक मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के डिस्कशन में।